हेलो, मैं सुधाकर कुमार। मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति। मुद्रास्फीति जब बाजार में वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति भी कमती है, ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति बोलते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति का कम होने का मतलब छोटा सामान खरीदने पर भी, है ना, अधिक पैसा लगाना पड़े, अर्थात रुपया की जो वैल्यू है कम जाती है। इसका कारण अधिक तरलता है, अर्थात देश में अधिक पैसा का होना है, जिससे संपूर्ण मांग की अपेक्षा संपूर्ण आपूर्ति कम पड़ जाती है दोस्तों। अर्थात मांग ज्यादा हो जाता है और आपूर्ति कम हो जाती है, जिस कारण से महंगाई बढ़ती है और यह कंडीशन, यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाता है। इसका नियंत्रण, अर्थात मुद्रास्फीति का नियंत्रण मुद्रा आपूर्ति को कम करके किया जाता है। नियंत्रण की यह प्रक्रिया दोस्तों विमुद्रास्फीति कहलाता है। प्रश्न उठा कि आपूर्ति को कम कैसे किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के सहारे और सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के सहारे मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है। मुद्रा अपस्फीति वस्तुओं और सेवाओं यानी वस्तुओं की कीमतों में लगातार घटे और मुद्रा की क्रय शक्ति दोस्तों बढ़े, सॉरी यहाँ घटा लिखा गया है, बढ़े, इस स्थिति को मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं। इसका कारण कम तरलता है, देश में कम पैसा का होना है, जिससे मांग कम जाती है लेकिन आपूर्ति देश में ज्यादा होता है। इस कारण से अथवा मुद्रा अपस्फीति से महंगाई तो कम जाती है लेकिन बेरोजगारी बढ़ जाती है दोस्तों, और इससे मंदी की स्थिति भी उत्पन्न होती है। यही कंडीशन मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। इसका नियंत्रण मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा करके किया जाता है और यह प्रक्रिया प्रत्यवस्फीति कहलाता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन जब मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई और मुद्रा अपस्फीति अर्थात मंदी दोनों एक साथ हो तो इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इस स्थिति में मार्केट में सामान की कीमत अधिक होती है, फिर भी रोजगार की कमी देखने को मिलती है। स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति के प्रकार। सबसे पहले मुद्रास्फीति का मतलब देश में अधिक पैसा का होना है, जिससे मांग ज्यादा होगी लेकिन आपूर्ति कम होगी, जिसके कारण से महंगाई उत्पन्न होगा। मुद्रास्फीति को दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकार से बांटा गया है। पहला मूल्य में परिवर्तन के आधार पर और दूसरा मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर। मूल्य में परिवर्तन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है रेंगती मुद्रास्फीति। इसमें प्रत्येक वर्ष 3% रेट के साथ 3% रेट में वृद्धि होती है। वहीं अगर प्रत्येक साल 4 से 5% रेट में वृद्धि होती है तो उसे चलती मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगर 9% रेट में वृद्धि होती है हर साल तो उसे दौड़ती मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगर 10 से लेकर के 3 अंकों अर्थात 2 से 3 अंकों में वृद्धि होती है पर ईयर तो उसे द्रुत मुद्रास्फीति बोलते हैं। और अगर रेट में 1000% से भी अधिक वृद्धि होती है तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस स्थिति में लोगों को यानी लोगों की
करेंसी पर से विश्वास खत्म हो जाता है दोस्तों हाइपर इन्फ्लेशन में। इसका नियंत्रण विमुद्रीकरण करके अथवा दूसरे देश की मुद्रा को अपने देश की मुद्रा घोषित करके कुछ समय के लिए किया जा सकता है। प्रश्न उठा कि मुद्रास्फीति सही है या गलत है, तो मुद्रास्फीति सही भी है लेकिन गलत भी है। सही तब है, सही कैसे? तो मुद्रास्फीति में मांग बढ़ता है दोस्तों, जिस कारण से उत्पादन में वृद्धि होता है और रोजगार में भी वृद्धि होता है, जिससे भारत की जीडीपी भी बढ़ती है और लोगों की आय भी बढ़ती है। लेकिन मुद्रास्फीति गलत भी है तब जब आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति की लक्षित ढांचा का उल्लंघन हो। प्रश्न उठा कि लक्षित ढांचा क्या है आरबीआई का, तो उसका लक्षित ढांचा है 4% प्लस माइनस 2%, अर्थात 2 से लेकर के 6% तक मुद्रास्फीति सही है। और इस रेंज में रेंगती मुद्रास्फीति और चलती मुद्रास्फीति आता है। जैसे रेंगती मुद्रास्फीति कितना है 3% और चलती मुद्रास्फीति 4 से 5%, जो कि 2 से 6% के रेंज में आता है। कुछ स्टैटिक बातें, मुद्रास्फीति की लक्षित ढांचा सर्वप्रथम न्यूजीलैंड द्वारा बनाया गया था। अपने देश में यानी भारत में इन्फ्लेशन टारगेट भारत सरकार द्वारा आरबीआई की सलाह पर भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए टारगेट किया जाता है। अब मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और निर्मित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है? तो इसमें यह मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसका प्रमुख कारण देश में मुद्रा आपूर्ति का ज्यादा होना है। इसका बहुत सारे कारण है, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, जिससे क्या होगा देश में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि होगी। सरकारी व्यय में वृद्धि होने से मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगा। राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकता है। इसमें क्या होता है राजकोषीय प्रोत्साहन में कि राजकोषीय निधि में से बजट के अतिरिक्त पैसा निकाल लिया जाता है, जिस कारण से समस्या उत्पन्न हो सकता है। और इस स्थिति को दोस्तों हेलीकॉप्टर मुद्रा भी कहते हैं। लोगों द्वारा बचत में कमी मुद्रास्फीति का कारण है। काला धन, जनसंख्या में वृद्धि, घाटे का वित्त पोषण सरकार के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा घाटे का वित्त पोषण, अर्थात जब राजस्व से अधिक सरकार का व्यय हो तो सरकार आरबीआई द्वारा नया मुद्रा जारी करने को कहता है अथवा विदेश से ऋण लेता है। लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादकों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, कारण लागत में वृद्धि होने पर। लागत में वृद्धि बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे उत्पादन लागत के कारकों में यानी कारकों की कीमतों में वृद्धि, वस्तु की जमाखोरी अथवा सट्टेबाजी। जमाखोरी का मतलब वस्तुएं सामान जो है वह बाजार में न ला करके वस्तुओं को किसी एक स्थान पर सुरक्षित रख देना है, जमाखोरी कहलाता है। अब महंगाई होने पर बेचना। दूसरा सट्टेबाजी, वस्तुओं को सस्ते दामों पर खरीद करके रखे बाद में महंगे दामों पर बेचना, यह सट्टेबाजी कहलाता है। इस कारण से भी लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। आपूर्ति आघात होने से, अर्थात आपूर्ति अचानक कम हो जाए मार्केट में फिर भी मांग समान रहे, मांग कमी नहीं, इस स्थिति में उत्पादक
वस्तु की कीमतें क्या करेगी, बढ़ा देगी, जिससे मुद्रास्फीति बन सकता है। इस मुद्रास्फीति को बोटल नेक मुद्रास्फीति बोलते हैं अथवा अड़चनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का मूल्य ह्रास दोनों प्रकार के मुद्रास्फीति उत्पन्न करती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास का मतलब क्या है? अभी फिलहाल देखा जाए तो 1 यूनाइटेड नेशन डॉलर यानी कि $1 83 के बराबर होता है, यानी 83 रुपया मिल करके $1 बनाएगी। अगर इस रुपया के संख्या में वृद्धि होती है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, जिस तो हम बोलते हैं कि मुद्रा का मूल्य ह्रास हो रहा है ना, वैल्यू, रुपया का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। इस स्थिति को मुद्रा मूल्य ह्रास बोलते हैं। और अगर इसकी संख्या में कमी होती है, जो हमारे लिए अच्छी बात है, अर्थात रुपया का मूल्य बढ़ता है। मुद्रा का मूल्य ह्रास होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंडियन वस्तुओं की कीमतें या प्राइस कम हो जाती है, जिस कारण से भारतीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि होता है और भारत में मनी सप्लाई बढ़ती है, जिस कारण से मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से विदेशी वस्तु लाने में अधिक रुपए लगेंगे मुद्रा ह्रास होने से, अर्थात आयात में क्या होगा, आयात के लागतों में वृद्धि होगा और इस स्थिति में लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। टैक्स के द्वारा भी दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलता है। अगर टैक्स उपभोक्ताओं पर कम लगता है तो मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ होगा, और अगर उत्पादकों पर टैक्स ज्यादा लगेगा तो लागत जनित मुद्रास्फीति होगा। तीसरा मुद्रा कारकों के आधार पर तीसरा है निर्मित मुद्रास्फीति। इसी को बोलते हैं मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। इस मुद्रास्फीति में दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलता है। मांग जनित इसमें कैसे, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो अधिक मजदूरी दर की मांग किया जाता है, अंततः या जिसके कारण उत्पादकों को भी लागत अर्थात उत्पादन में क्या हो जाता है, उत्पादन लागत बढ़ जाता है, और जिस कारण से लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। जय हिंद, जय भारत।